हेमंत जी, पूजा जी, राधे राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लंदन से हैं। महाराज जी, मैं बाहर रहकर संत जन के दर्शन और सानिध्य नहीं मिल पाता हमें। इससे मेरा मार्गदर्शन नहीं हो पाता। कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे ये शिकायत तो अधूरी है, क्योंकि ये जो चला है यंत्र का समय ना, तो आप लंदन से भी सुन सकते हैं भगवत चर्चा। हर संत जो महापुरुष जन है, कृपा करके वो वाणियां अपनी अपनी डालते ही हैं यूट्यूब में। तो हमें लगता है कि कहीं से भी सुना, लंदन से नहीं सुना जा सकता, ये बात एकांतिक सुना जा सकता है ना। तो आप उसको ये मानो, अपने भाव की बात बता रहे हैं। जैसे हम मोबाइल चला के सत्संग सुने तो भाव है वो, ये हमने आसन रखा और इसमें हम जिस संत का सुन रहे हैं उसका भाव किया और मोबाइल को ऐसे मिला। अब आप सीधे सामने प्रवचन सुन रहे हो, भाव एक खेल है ना। आप यहां बैठे हो, चिंतन जगत का करो तो आप यहां नहीं हो, आप कहीं भी हो और भाव किया ना किसी भी संत का, ये संत भगवान बैठकर हमें उपदेश कर रहे हैं, आपको वही सत्संग का प्रभाव अनुभव में आएगा और वैसे ही आएगा जैसे हमारे सामने। क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, क्या लंदन में प्रभु नहीं है क्या? कहीं भी हो आप, प्रभु तो है ना। अच्छा, जितने संत महात्मा या चराचर जीव है सब प्रभु से ही चल रहे हैं। आपको वही परमाणु मिलने लगेंगे, वही भाव बन जाएगा। क्योंकि हमको किसी भी स्थिति में मनुष्य जीवन का परम लाभ होना नहीं है। मान लो अर्थ प्राप्ति के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए आप देश विदेशों में जाइए, आप रहिए, पर आपको जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का, वो ऐसा नहीं कि अब यहाँ हमें नहीं मिलता। YouTube में बहुत से महापुरुषों के वचन है, संतों के वचन है, आप उनको सुनिए, मनन कीजिए, वैसे आचरण से रहिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं, आचरण ठीक नहीं, तो आपको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। हम कह रहे हैं आप हमारे पास रह रहे हो, आचरण ठीक नहीं, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कहा नहीं मान रहे, आचरण ठीक नहीं, मनमानी आचरण, तो कहीं भी रहो तो फिर गलती हो जाएगी। आप बहुत दूर रह रहे हो, हमारी बात मान रहे थे, देखो आए ना आप यहाँ, आप हमारे सामने आए ना, ऐसे भगवान आपके सामने आ जाएंगे। नाम जप करो, सत्संग सुनो। हाँ, प्रगट में जैसे आप यहाँ, तो यहाँ का वायुमंडल जो है वो आपको और सामर्थ्य देगा। लेकिन लाया कौन प्रगट में आपको? वही तो लाया ना, वही तो लाया, मोबाइल वाला प्रवचन ही तो लाया। तो आप समझो ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ चला गया कि यार मोबाइल के सुनने से क्या होगा, जितने आयो सब उसी के सुनने से आयो। भाई अगर हम सत्संग आज थोड़ी करते थे, हम तो इंतजाम से बहुत पहले से कर रहे थे, तो सत्संग तो हो जाता, लेकिन किसको पता था? किसी को नहीं। और जब वही कवर करके और YouTube में डाल तो हजारों लाखों लोगों को आनंद मिलने लगा। तो मतलब सत्संग का प्रभाव तो है ही ना, उसी के प्रभाव से तो आप सामने बैठे हो, उसी के प्रभाव से आप उसको सुन के उसमें से प्रश्न कर रहे हो। अब देखो भाई ने बताया ना कि हमारा जीवन बहक रहा था, सतमार्ग में चल रहा है, अब मुझे बहुत क्लेश, तो ये कैसे हुआ? हमारे सामने कितनी बार बैठे होंगे, लेकिन मोबाइल से ही तो सुना, तो सुधार हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे लगता है ये अधूरापन कलयुग की कृपा से पूरा है। कलयुग में है। पहले तो महात्मा लोग ध्यान के द्वारा एक दूसरे से बात करते थे, अब तो मोबाइल से बात कर लो, मोबाइल से देख लो, हर बात आपको मिलेगी। किसी भी महापुरुष के वचन सुन सकते हो, पुराने पुराने संतों के अगर वाणी मात्र के रिकॉर्ड वो भी पड़े हुए हैं। बहुत कृपा है, हर चीज गुण दोष से युक्त है, हमको गुण लेना है। अब मोबाइल के दोष भी हैं, गंदी बातें देख सकते हो, अच्छी बातें देख सकते हो, गंदी बातों में आगे बढ़ सकते हो, अच्छी बातों में आगे, तो अच्छाई की तरफ बढ़ो। तो आप लंदन में बैठे हुए रोज यहाँ की दिनचर्या देख सकते हो, पूरी खुराक है आपके परमार्थ की। वो हमारे पास नहीं हो, लेकिन हमारे पास ही हो। अच्छा, तुम रोज देखो सुनो तो आपको आभास होने लगेगा कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे पास बैठे, हो सकता है स्वप्न में आपको अनुभव होने लगे। क्योंकि जो हम चिंतन करते, जो हम सुनते, वही हमारा भाव बन जाता है। तो मुझे लगता है ये अधूरापन तो नहीं मानो, क्योंकि अगर ये मानोगे तो फिर अधूरा ही रहेगा। अच्छा, भारत में रहोगे तो क्या आप किसी संत के पास रह जाओगे क्या? अच्छा, ये हमारे पास रहे तो हर समय हमारे पास थोड़ी है, हम भी तो एकांत सेवन करेंगे। हमारी बात मान रहे तो हमारे पास ही हो, चाहे लंदन में, चाहे अमेरिका में, कहीं भी हो। तो ये तो अधूरी बात, इसको पूरी करो कि हमें संत संग प्राप्त है, और सच्चा सत्संग जो है अपने आप से होता है। आप बात सुने और आप उसे स्वीकार न करो तो क्या करेगा सत्संग? आपने स्वीकार कर लिया तो वास्तविक सत्संग आपने स्वीकार किया है। अगर आप हमारी बात न स्वीकार करो तो कुछ चलेगा।
अभी चले जाओ, कोई फर्क नहीं। और बात स्वीकार किया तो आप आग लग जाएगी कि यार अब कैसे छोड़ें इसको, अब कुछ भी हो यार इसको छोड़ देंगे, अल्यो अमर हो गए। आपने निश्चय किया, सत्य मार्ग में चलने लगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे कहाँ भागोगे भाई। संसार में आए हो, कर्तव्य कर्म करना है, अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए देश विदेश कहीं भी कुछ भी जैसे बने, भगवान जो विधान बनावे, पर हम अपना जीवन नहीं बिगड़ने देंगे। भगवत प्राप्ति के मार्ग को हम नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आप विदेश रहो तो मांस ही खाना जरूरी है। कुसंग है, अधिक कुसंग की बाहुल्यता है, पर नहीं, सत्संग भी तो है। हम अपने सत्संग के हिसाब से अपना व्यापार, नौकरी, जो भी सर्विस है वो किए और अपने भजन में लगे हुए। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमको करना ही पड़े, ऐसा नहीं होता। कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसमें इतनी तो छूट होती है कि आप जो चाहो खा सकते हो। तो मान लो ठीक है, वही रसोई है, मान लो आर्मी में है, अब वही रसोई, तो अपना वो चीजें ना खाए जो आपको ऐसा लगता है बिना खाए काम चल जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन बनेगा। तो बहुत सुलझने की जरूरत है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। क्यों? समझ में आ रहा है?